जाने ही वाला है और जाते साल का ये वह समय है जहां लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। बट क्या आप जानते हैं that only 12% of people stick to their resolutions? Well, resolutions हमें इवॉल्व करने का, इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में ग्रो नहीं करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम स्टैग्नेट हो जाएंगे और ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी इंटेंशन ये है कि इस साल आप अच्छे से रेजोल्यूशंस बनाएं, उन पे कायम भी रहें और अपने एंड गोल को अचीव कर पाएं। और इसलिए आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन तमाम गलतियों के बारे में जो अक्सर लोग कर जाते हैं अपने रेजोल्यूशंस को बनाते समय, जिनकी वजह से उनके रेजोल्यूशंस पे वो स्टिक नहीं कर पाते, वो ब्रेक हो जाते हैं। और उसके बाद आप और मैं मिलकर बनाएंगे 2023 के लिए अपनी लाइफ के चारों स्फीयर्स, जी हाँ वो 4 स्फीयर्स जो हमारी पूरी लाइफ को कवर करते हैं, उनमें रेजोल्यूशंस। अगर आप मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, सो हाय, आई एम माधवी, आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट एंड माइंडसेट कोच। और हेल्थ, न्यूट्रिशन और माइंडसेट पे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल का बटन दबाइए ताकि अब हम हर हफ्ते मिल पाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग कर जाते हैं जब वो अपने रेजोल्यूशंस बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से रेजोल्यूशंस को ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Now first one is making resolutions too specific, यानी कि बहुत ही नैरो, बहुत ही स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस। जैसे नए साल में मैं चीनी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ये इतना स्पेसिफिक रेजोल्यूशन है। Come on guys, we are only human and sometimes our emotions and our cravings get the better of us. तो इस तरीके के नैरो रेजोल्यूशंस हमें नहीं बनाने चाहिए। नंबर 2, द ऑल एंड नन अप्रोच। अक्सर देखा जाता है रेजोल्यूशन बनाते समय लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि या तो मैं इसको 100% फॉलो करूंगा और अगर मुझसे जरा सी भी चूक हुई तो मैं इसको पूरी तरीके से गिव अप कर दूंगा। दिस ऑलवेज एंड नन अप्रोच इज वेरी वेरी फेटल, बिकॉज ये हमें हमारे प्रोग्रेस से वापस खींच लेती है, हम अपने सेट पाथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए जरूरी है दैट वी फॉलो द 80-20 रूल, यानी 80% ऑफ टाइम्स भी अगर आप अपने रेजोल्यूशन पे स्टिक कर रहे हैं, यू नीड टू अप्रिशिएट योर एफर्ट, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। एंड 20% ऑफ द टाइम्स अगर कभी गड़बड़ हो भी गई तो भी यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू, कम बैक एंड रिज्यूम द पाथ so that you continue to move ahead on the path of your progress. Number 3, making outcome based resolutions versus process based resolutions. अक्सर देखा जाता है कि हम अपने एंड गोल पे अपनी नजरें टिका देते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, पर रिसर्च ने प्रूव किया है दैट मोटिवेशन इज फाइनाइट, यानी कि मोटिवेशन हमें ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, हमारा साथ नहीं देता। और जब मोटिवेशन कम होता है और हमें हमारे गोल तक पहुंचने का रास्ता लंबा लगने लगता है तो अक्सर हम इसे बीच में छोड़ देते हैं और अपने रेजोल्यूशंस को ब्रेक कर देते हैं। वहीं अगर हम फॉल इन लव कर जाएं, प्रोसेस यानी कि सफर के साथ ही हमें प्यार हो जाए, तो फिर ये एक कंसिस्टेंसी बिल्ट इन करता है जो कि हमें हमारे एंड गोल तक ले ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना कि मैं नए साल में 10 किलो वजन घटाऊंगा एक आउटकम ओरिएंटेड रेजोल्यूशन है। वहीं अगर हम इसको प्रोसेस के तरीके से समझें तो इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि मैं सारे दिन भर में ज्यादा एक्टिव रहूंगा, मैं रात का डिनर अर्ली करूंगा, मैं दिन भर पानी पीऊंगा। ये तमाम प्रोसेसेस जो हैं ये हमारे एंड गोल यानी कि 10 किलो के वेट लॉस तक जरूर हमें आसानी से पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, मेकिंग मेंटल रेजोल्यूशंस। जी हाँ, रेजोल्यूशंस को लिखकर नोट ना करना एक बड़ी गलती है, क्योंकि जो चीज हमारी नजरों के सामने ही नहीं है उसे भूल जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपने रेजोल्यूशंस को लिख लें, उन्हें कबर्ड के अंदर या फ्रिज के ऊपर या कोई भी ऐसी जगह जहां आपकी नजरें ऑन ए रेगुलर बेसिस जाती है वहां लगाएं, ताकि ये लिस्ट आपको रिमाइंड करती रहे, कमिटेड रखे आपके रेजोल्यूशंस के प्रति और उसी के साथ साथ आप अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर पाएं। लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग टू मेनी रेजोल्यूशंस। अक्सर देखा जाता है कि लोग ओवर एम्बिशियस, ओवर एक्साइटेड होकर 10 से 15 रेजोल्यूशंस बना लेते हैं। इतने सारे रेजोल्यूशंस आर बाउंड टू ब्रेक, राइट? इतने सारे रेजोल्यूशंस हम ओवरनाइट सडनली अचीव ही नहीं कर सकते और उसके साथ
जो पहले हमने बात की माइंडसेट ऑल या नन वाला जो हिसाब है, उसके चलते अगर हमारा एक भी रेजोल्यूशन ब्रेक होता है तो हम सडनली उस पूरी लिस्ट को ही कोलैप्स कर देते हैं। इसलिए हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने लाइफ के 4 स्फीयर्स में रेजोल्यूशन बना सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस नए साल में अप लेवल अप स्केल हो पाए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम अपने लाइफ में आने वाले साल के लिए रेजोल्यूशंस बनाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक कागज और एक पेन। आप कागज और पेन लेकर वापस आइए और मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ऑल सेट? सुपर, लेट्स बिगिन। सो 4 वो स्फीयर्स हैं जो हमारी लाइफ को एक तरीके से कवर कर लेते हैं, और वो 4 स्फीयर्स हैं हेल्थ, फाइनेंसेस यानी कि वेल्थ, उसी के साथ साथ रिलेशनशिप्स और करियर या पैशन या पर्पस हमारी जिंदगी का। तो आपको करना यह है, जो कागज आप लेके बैठे हैं उसे 4 भाग में डिवाइड कर देना है, और हर एक स्क्वायर में आपको हेडिंग डालनी है हेल्थ की, उसके साथ फाइनेंसेस की या वेल्थ की, रिलेशनशिप्स एंड करियर की। तो हमने 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं, और अब आगे बढ़ते हुए हमारा पहला स्टेप है हर एक एरिया के अंडर में आइडेंटिफाई करके लिस्ट करना वो तमाम चीजें जो आने वाले साल में आप जिन पर काम करना चाहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हेल्थ के नीचे क्लिनिकल कंडीशंस पे ध्यान रखना, जैसे कि हार्ट कंडीशन, हार्ट डिजीज, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर डायबिटीज, पीसीओएस, फैटी लिवर जैसी कंडीशंस किसी का फोकस हो सकती है। वहीं किसी का फोकस फैट लॉस हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गट हेल्थ यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना। अगर कोई ज्यादा सफर कर रहा है एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन जैसे इश्यूज से, तो उनका फोकस गट हेल्थ पे हो सकता है। या फिर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आने वाले साल में मैं एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाना चाहता हूँ, वो मेरा फोकस हो सकता है। उसी के साथ साथ फाइनेंसेस में हम किस तरीके से अपने वेल्थ को सेव करें, या फिर इन्वेस्ट करें, या फिर एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट करें आने वाले साल में। ये हमारी कुछ एरियाज हो सकते हैं फाइनेंसेस के अंडर जिस पर हम काम करना चाहते हैं आने वाले साल में। वहीं रिलेशनशिप्स के अंडर में हाउ टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन, योर पार्टनर और योर चिल्ड्रन मोर, या फिर मैं अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ थोड़ा और इस साल मिलना चाहती हूँ, जो मैं पिछले साल उनके साथ टाइम डिवोट नहीं कर पाई। सो आई वांट टू मेक श्योर कि आने वाले साल में मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मैं एक बेटर लिसनर बनना चाहती हूँ, ताकि कम्युनिकेशन में, मेरे रिलेशनशिप्स में आई बिकम अ बेटर लिसनर एंड दैट इम्प्रूव्स माई रिलेशनशिप्स। सिमिलरली मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ऐसे तमाम चीजें आपके रिलेशनशिप की कैटेगरी के अंदर आ सकती हैं। वहीं करियर या पैशन या पर्पस की कैटेगरी में अगर आपको अभी तक आपका कोई पर्पस या कोई पैशन नहीं समझ में आया है, तो दिस ईयर मे बी you'll work towards identifying what is it that makes you feel happy when you engage in that kind of activity. वहीं आप अपने पैशन के प्रति ज़्यादा समय डिवोट करना चाहते हैं, आप अपने करियर में कोई भी एक ऐसा टास्क है जो आउटसोर्स किसी और से करवाना चाहते हैं या हायर करना चाहते हैं टीम मेंबर, जिसकी वजह से आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा टू डू एंड एंगेज इन एक्टिविटीज़ जो आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिनमें। वहीं आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, या फिर आप अपने नॉलेज को अप लेवल करने के लिए किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। तो इस स्टेज पे आपको हर कैटेगरी के अंदर सिर्फ आइडेंटिफाई करके लिस्ट करनी है वो तमाम एरियाज जिन पर आने वाले साल में आप ध्यान देना चाहते हैं या फोकस करना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 इज टू शॉर्ट लिस्ट। आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द मेन मिस्टेक्स दैट पीपल डू रेजोल्यूशंस बनाते समय वो ये है कि वो ओवर एक्साइटेड होके अनरियलिस्टिक फॉर्म में लंबी लंबी लिस्ट बनाने लग जाते हैं अपने रेजोल्यूशंस की, और फिर कुछ भी फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए अब हम शॉर्ट लिस्ट के स्टेज पर आएंगे जहां हमने जो भी चीजें आइडेंटिफाई करके लिस्ट की हैं उनमें से हम एक या मैक्सिमम 2 चीजों को शॉर्टलिस्ट करेंगे उस एरिया में, ताकि हमारे टोटल नंबर ऑफ रेजोल्यूशन 5 से 6 से ज्यादा ना जाए। 3 to मतलब हर एक कैटेगरी में एक एक रेजोल्यूशन करके कम से कम 4
मैक्सिमम 5 to 6 रेजोल्यूशंस रहे जिन पे हम ध्यान दे पाए। एंड द ब्यूटी इज कि हमारी पूरी लाइफ की सभी एस्पेक्ट, सारे स्फीयर्स जो है वो इम्प्रूव करेंगे एंड वील ग्रूम आवरसेल्व्स, वील इवॉल्व इन द कमिंग न्यू ईयर। तो आइए शॉर्टलिस्ट करना शुरू करते हैं। हेल्थ की कैटेगरी में से आपने जो भी आइडेंटिफाई किए हैं एरियाज, उनमें से वो कौन सा एक एरिया है जो आपके हिसाब से मेन फोकस आपका उस पे रहना चाहता है जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव करे। सो लेट्स से मैंने आइडेंटिफाई किया है स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट? तो हेल्थ की कैटेगरी में मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे फोकस दूंगी। नाउ फाइनेंसेस की कैटेगरी में मैं इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहती हूँ कि भाई मैं सीखूंगी कि किस तरीके से मैं अपने फाइनेंसेस को फ्यूचर प्रूफ कर सकती हूँ, उनको इन्वेस्ट कर सकती हूँ। वहीं रिलेशनशिप्स की कैटेगरी में आई वुड वांट टू बी अ बेटर लिसनर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छी तरह से फोकस करके माइंडफुली अपने कन्वर्सेशंस में लिसन करूंगी, सो आई विल बी एबल टू डिवोट बेटर अटेंशन टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, और उससे मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे। वही करियर और पैशन, करियर की कैटेगरी में मे बी आई वॉन्ट टू फोकस ऑन आउटसोर्सिंग अ टास्क, ताकि मेरा जो बर्डन ऑफ वर्क है वो थोड़ा कम हो एंड आई कैन गेट एन एक्सपर्ट टू हैंडल वन टास्क, जिसके चलते मुझे ज़्यादा समय मिलेगा एंड दैट विल ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स मैनेजिंग एंड हेल्पिंग मी रिड्यूस माई स्ट्रेस। तो उसी तरीके से जो आपने लिस्ट बनाई है, आप उसमें हर एक कैटेगरी में एक आइटम को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिसपे हम आगे काम करेंगे। यू आर डूइंग ग्रेट। तो अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पे, क्योंकि हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं शॉर्टलिस्ट करके हमारे 4 मेन पॉइंट्स अंडर ईच एरिया, वो हमारे आउटकम ओरिएंटेड रेजोल्यूशंस हैं। जी हाँ, स्टेप 1 और 2 के बाद हमें जो मिलता है, चाहे वो मेरे लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टमेंट हो, लिसनिंग बेटर हो और आउटसोर्सिंग अ टास्क हो, ये मेरे आउटकम ओरिएंटेड रेजोल्यूशन है आने वाले साल के लिए। अब हमें इन आउटकम ओरिएंटेड रेजोल्यूशंस को प्रोसेस ओरिएंटेड रेजोल्यूशंस बनाना है। तो अंडर ईच कैटेगरी हम उनको डिवाइड करेंगे उन छोटे छोटे स्टेप्स में, जो कि हमें बताएगा कि हमारा प्रोसेस इज ऑन एंड प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर मेरा आउटकम ओरिएंटेड गोल है, तो उसके लिए मेरा प्रोसेस होगा कि मैं एक मॉर्निंग रूटीन सेट करूंगी और उस मॉर्निंग रूटीन में मैं अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने में काम करूंगी। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग हो, चाहे मैं सुबह उठकर नेचर वॉक करूं, ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं एक तरीके से मुझे एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस भी दे रही हैं। मैं बोर भी नहीं हो रही रोज एक ही चीज करके, और दे आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स मैनेजिंग माई स्ट्रेस। तो आपने देखा कि मेरा आउटकम भी मीट हो रहा है, मेरे प्रोसेसेस से मुझे एक डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि मैंने अगर आज मेडिटेट नहीं किया तो मैं अपने आप को बोलूं कि ओहो मेरा रेजोल्यूशन टू ब्रेक हो गया क्योंकि मैंने मेडिटेट नहीं किया। तो अगर मैंने मेडिटेट नहीं किया तो मैं दिन में कभी भी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर सकती हूँ। दैट विल ऑल्सो हेल्प मी मैनेज माई स्ट्रेस, इट विल मेक मी मोर पॉजिटिव, राइट? इट विल हेल्प मी काउंट माई ब्लेसिंग्स। तो इस तरीके से हम हर कैटेगरी में अपने आउटकम ओरिएंटेड रेजोल्यूशन को प्रोसेस ओरिएंटेड रेजोल्यूशन बना सकते हैं। उसी तरह से फाइनेंसेस में अगर मेरा आउटकम है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है इस साल, तो मैं अपने मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा वो तय करूंगी। वंस आई डिसाइड ऑन दैट मंथली इंस्टॉलमेंट जो मैं अलग से निकाल के इन्वेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस सीख कर सकती हूँ, मैं अपने ऑप्शन समझ सकती हूँ, अपने आप को एजुकेट कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ मनी है जो मैं हर महीने निकाल पाऊंगी अपनी अर्निंग में से, एंड अकॉर्डिंगली आई चूज द ऑप्शंस जो मुझे बेस्ट इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट का आउटकम ओरिएंटेड जो रेजोल्यूशन है वो हमारे प्रोसेस ओरिएंटेड रेजोल्यूशन में बदल जाएगा, एंड इट विल लीड अस टू मंथली एक्शंस that will help me towards meeting my outcome oriented resolution. Isn't that simple? वही relationships में
अगर मेरा आउटकम ओरिएंटेड रेजोल्यूशन है टू लिसन बेटर बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प मी इम्प्रूव अपॉन माई रिलेशनशिप्स, तो मुझे क्या प्रोसेसेस अपनाने हैं? मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। ये नहीं कि मैं फोन पे काम करते करते या फोन पे इंस्टाग्राम देखते देखते मैं अपने फैमिली मेंबर की बात सुन रही हूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं अनडिवाइडेड अटेंशन दूँ, मैं माइंडफुली प्रेजेंट हूँ। वहीं मैं बीच बीच में टोकू ना, कई बार हम इंटरप्ट करते हैं तो बीच में टोकू ना, या फिर मैं अज्यूम ना करूं कि मुझे तो पता है कि सामने वाला क्या बात करने वाला है। सो विद ऑल दीज 3 थिंग्स आई विल बी मेकिंग माई सेल्फ इन अ पोजिशन टू लिसन बेटर which will help me improve my relationships, right? और उसी तरीके से करियर के गोल में, करियर के स्फीयर में, अगर मैं आउटसोर्स कराना चाहती हूँ एक टास्क, तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशंस इनवाइट करूंगी, एक फ्लायर डिजाइन करूंगी, मे बी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डालूंगी। वहां से जो एप्लीकेशंस आएंगी उनको शॉर्ट लिस्ट करके मैं इंटरव्यू करूंगी और समझूंगी कि क्या मेरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मुझे क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। वहीं मैं अपने एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि मैं किस प्रकार का काम चाहती हूँ वो डिस्कस करूंगी और कम्युनिकेट करूंगी एक टास्क देके, एक प्रोजेक्ट देके, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं। और फिर बेटर कम्युनिकेट करते हुए, फीडबैक देते हुए मैं उस टास्क को कंप्लीटली आउटसोर्स कर लूंगी। तो उसी तरीके से जो हमारे हर कैटेगरी के आउटकम ओरिएंटेड रेजोल्यूशंस हैं, वो इन छोटे छोटे प्रोसेसेस के द्वारा पूरे साल होते भी रहेंगे और हमारी प्रोग्रेस को हम ट्रैक करते हुए अपने आउटकम ओरिएंटेड गोल्स को अचीव भी कर पाएंगे। Isn't that beautiful? तो आपने देखा कि कितनी आसानी से होलिस्टिकली हम अपने लाइफ के हर स्फीयर में रेजोल्यूशंस बना सकते हैं और उसी के साथ साथ उन्हें ब्रेक प्रूफ भी कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके अपने भी आने वाले नए साल में अपने जीवन को एक हाई लेवल, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन मोड पे ले जा पाएं और उनका जीवन मंगलमय हो। I'll see you next week with yet another informative and interesting video. Till then, you take care, eat well, live well, and be healthy.